प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी कि NATS में रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया मैंने पोर्टल पर जाकर के आपको समझाई थी और मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी स्टूडेंट यदि अप्रेंटिसशिप करना चाहता है, कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जैसे अभी HAL में जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई थी तो उसमें उन्होंने कंपलसरी कर दिया था कि उसमें NATS में रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। अगर यदि NATS में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। तो बच्चों, जब मैंने वीडियो बनाया तो उसके बाद बहुत सारे छात्र छात्राओं ने NATS में अपना आवेदन किया ऑनलाइन और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। उनमें से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी OTP का ना आना। वो ईमेल मांगता है, फिर कहता है OTP हमने सेंड की है ईमेल पर, उसको आप एंटर करिए और उसको वेरीफाई करिए। तो जब स्टूडेंट अपना ईमेल एंटर करके उसको वेरीफाई कर रहे थे तो OTP उनकी ईमेल पर प्राप्त नहीं हो रहा था। तो बहुत सारी बड़ी संख्या में कमेंट्स बॉक्स में और जो दूसरे ग्रुप्स के माध्यम से है या मेरी बात हुई कई स्टूडेंट से, तो उन्होंने बताया कि सर इस तरीके की प्रॉब्लम है, ईमेल पर हमारे OTP ही नहीं आ रही है और वो आगे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बढ़ ही नहीं रही है। तो मैंने बच्चों सबसे पहले अपना खुद का ईमेल उसमें एंटर करके और उस प्रक्रिया को समझा कि भाई आगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसमें नहीं हो रहा था, ये वाकई में एक प्रॉब्लम थी। इसी तरीके की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कब तक मिल जाएगा, यदि कोई और प्रॉब्लम है तो वो कैसे शॉर्ट आउट होगी, क्या उसका समाधान है। तो इस तरीके की बहुत सारी जो भी समस्याएं स्टूडेंट्स को आ रही हैं या वो फेस कर रहे हैं, तो उसका क्या समाधान है उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा और आपको उसका प्रैक्टिकल वे बताऊंगा कि आपको किस तरह से, यदि कोई भी समस्या आ रही है पोर्टल में, तो आपको किस तरह से उसका समाधान प्राप्त करना है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं देख लेता हूं, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि पोर्टल आपके सामने खुला हुआ है। तो ये पोर्टल में अगर आप देखें, ये नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का पोर्टल है। इसमें आप नीचे जाएंगे, ये देखिए नीचे जब आप जाएंगे पोर्टल में तो यहाँ देखिए लिखा है कॉन्टैक्ट अस। ये देखिए ये लिखा है, ये लिखा हो कॉन्टैक्ट अस और 4 रीजन है, साउथर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन और नॉर्थर्न रीजन। तो ये 4 रीजन है। तो बच्चों जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं तो वो नॉर्दर्न रीजन में आते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसमें किसी में भी क्लिक कर देना है। अभी आप जैसे नॉर्दर्न रीजन के, तो नॉर्दर्न रीजन में क्लिक करते हैं। ये तो सभी देखिए, आप देखिए कॉन्टैक्ट अस का ये खुल करके आ गया और इसमें सभी रीजन्स के जो भी एड्रेस थे वो आपके सामने खुलकर आ गए। जैसे अभी साउथर्न रीजन का है, उसके सारे डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं। यदि कोई बच्चा इस रीजन में आता है तो वो फोन नंबर है, फैक्स है, स्टूडेंट के लिए जो आपका ईमेल है, इंडस्ट्री के लिए है, इंस्टीट्यूशन के लिए, वो इसमें सारा दिया है। तो वेस्टर्न रीजन उसके बाद है, तो वेस्टर्न रीजन वाले इस पे अपना संपर्क करेंगे। ईस्टर्न रीजन वालों के लिए अलग दिया है। जब नीचे आएंगे तो ये देखिए नॉर्दर्न रीजन के लिए ये आपके सामने ये दिख रहा है, ये नॉर्दर्न रीजन के लिए। तो जैसे यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मैं बात करूंगा, तो उनका आप बच्चों देखिए जैसे ही नीचे आएंगे तो देखिए ये एक तो फोन नंबर दिए हैं, ये 0512। तो ये जो नॉर्दर्न रीजन का जो ऑफिस है, कार्यालय है, वो आपका कानपुर में है। तो इसका 0512, 258, 40, 56 ये 3 फोन नंबर दिए हैं। तो ये बच्चों ऑफिस के फोन नंबर है और ये ऑफिशियल इंक्वायरी के लिए है। यदि आप कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी आप जानकारी चाहते हैं, तो आप इन फोन नंबर्स पर बात करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑफिशियल है, इसमें किसी भी तरीके की किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं वो है ईमेल का माध्यम। वो सबसे अच्छा होता है और लिखित रूप से आपको उसका जवाब प्राप्त होता है। तो ईमेल यदि हम बात करें तो ये देखिए, ये आप स्टूडेंट इसमें लिखा है, उसके सामने ये एक ईमेल दिया है, उसमें लिखा है studentquery@boatnr.org। NR4 नॉर्दर्न रीजन के लिए है, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग हैं। तो बच्चों ये जो स्टूडेंट ईमेल आईडी है, आपको जो भी प्रॉब्लम है अपनी ईमेल में कंपोज करना है मेल, और इस ईमेल आईडी पर आपको अपनी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको भेज देना है। और निश्चित तौर पर यदि उसी दिन नहीं तो दूसरे दिन आपको उसका समाधान या जो भी आपका उसका निराकरण है वो जरूर प्राप्त होगा। तो बच्चों, जब मेरे पास स्टूडेंट्स की बहुत सारी मैसेजेस आए, कमेंट्स बॉक्स में बच्चों ने बताया, तो मैंने खुद उसको जांचा। उसके बाद मैंने एज ए स्टूडेंट मैंने माना कि स्टूडेंट वाले सेक्शन में मैं ईमेल करता हूं और देखता हूं कि क्या उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सही है या सिर्फ हमारी जो किसी की ही प्रॉब्लम है, किसी स्टूडेंट की, या मेरी है, मैं नहीं आ रहा है मेरे में OTP, तो मेरी ही प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको जांचा परखा और किस तरह से मेल कंपोज करना है वो मैं अब आपको बताऊंगा। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिए, स्टूडेंट का जो आपको ईमेल दिया हुआ है।
तो बच्चों जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, मैंने अपना ईमेल खोल रखा है। तो ईमेल में 3 दिन पहले यानी कि 7 दिसंबर को मैंने एक ईमेल किया था। आप जैसे इसमें डेट भी देख पा रहे हैं, 7 दिसंबर 2021 की 1 बजे के लगभग किया था। तो जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स का मुझे पता चला, मैंने उसको खुद करके देखा, ईमेल पर आपका OTP प्राप्त नहीं हो रहा था NATS पोर्टल पर। तो मैंने उनको एक ईमेल किया। तो अपने ईमेल पर आपको भी जाना है, कंपोज करना है। ये देखिए स्टूडेंट क्वेरी वाले पर आपको करना है, studentquery@boatnr.org। मैंने इस पर भी कर दिया था स्टेब्लिशमेंट क्वेरी पर। तो ये उन्होंने लिख करके आ गया था कि आपसे स्टूडेंट से रिलेटेड जो क्वेरी है आप स्टूडेंट क्वेरी वाले ईमेल पर उसको भेजिए। तो बच्चों ये आप अगर देखें ध्यान से, तो मैंने जो लिखा था इस पे वो आप उसको देख लीजिए कि देखिए मैंने लिखा डियर सर ऑब्लिक मैम, वाइल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन NATS पोर्टल आई एम नॉट गेटिंग OTP इन जीमेल, आई हैव ट्राइड मेनी टाइम्स, आई हैव आल्सो चेक्ड स्पैम या जंक फोल्डर, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, प्लीज हेल्प द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन बेनिफिट फ्रॉम द अप्रेंटिसशिप स्कीम, थैंकिंग यू रिगार्ड्स। अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर या एड्रेस वगैरह जो भी है आप लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो बच्चों ये इस तरीके से ईमेल आप कंपोज करके ये स्टूडेंट क्वेरी वाले में आप भेज सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, यदि OTP आपके नहीं आ रही है ईमेल पर, आपके मोबाइल पर, या आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप पूरा कर पाने में असमर्थ हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, बच्चों एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप इस मेल को इंग्लिश में ही टाइप करके लिखें या आप संकोच करें, झेपे कि अरे इंग्लिश नहीं आती, हम टाइप नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको हिंदी आती है, आप हिंदी में इसको टाइप करिए और हिंदी में टाइप करके बिल्कुल अपनी स्पष्ट बात बताइए कि मैं इसमें, मेरा नाम स्टूडेंट ये है और मैं इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास करता हूं, तो मेरा OTP मेरे मोबाइल नंबर या मेरी ईमेल पर प्राप्त नहीं हो रहा है, कृपया इसका समाधान करने का कष्ट करें। इस तरीके से आप भेजिए। या कोई और प्रॉब्लम है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, बीच में आप कहीं रुक जा रहे हैं, या आपका जो नंबर है NATS का रजिस्ट्रेशन के पश्चात कितने दिनों बाद मिलेगा, कितना समय लगेगा, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें क्वेरी के द्वारा आप पूछ सकते हैं और उसका जवाब आपको मिलेगा। तो आप देखिए जैसे ही मैंने ये पूछा था तो उसके 1 दिन बाद, यानी कि अभी 2 डेज एगो का बता रहा है, तो वहाँ से देखिए लिख के आया, इट इज़ पोर्टल रिलेटेड प्रॉब्लम, वेट फॉर फ्यू डेज मोर। अब आप देखिए वहां से उन्होंने जवाब आ गया और ये देखिए कहां से आया है, studentquery@boatnr.org से। तो ये बच्चों मेल आया। तो ये कम से कम देखिए इससे क्या हुआ, हम जो बार बार परेशान थे कि शायद हमारे ईमेल में कुछ प्रॉब्लम है या जीमेल की जगह कुछ और यूज करें या हमारे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, ये सब हम सोच करके जो परेशान थे, तो हमें इससे तसल्ली हुई कि हाँ ये पोर्टल में उनकी प्रॉब्लम है और अब ये प्रॉब्लम को वो लोग शॉर्ट आउट कर रहे हैं, जो टेक्निकल इश्यू है। तो ऐसे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यदि ईमेल करेंगे तो उन तक बात जरूर पहुंचेगी और उस पर जो भी करेक्टिव एक्शन है वो लेंगे उस पर और उसको ठीक कराएंगे। इसी तरीके से यदि और भी कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को आ रही है तो आप इस पर मेल जरूर करें। पूरा इसमें सारा चीज देखिए लिखा हुआ है, फोन नंबर लिखा है, ये आप देख सकते हैं सामने। इन फोन नंबर पर आप ट्राई कर सकते हैं। फोन यदि उठता है आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, आपको कुछ समाधान बताते हैं तो आपको निश्चित तौर पर उस पर काम करना चाहिए। ये जहां पर ये आपका जो बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है नॉर्थ रीजन का, वो लखनपुर कानपुर में है। ये आपको उसका एड्रेस भी दिया है, फैक्स नंबर भी दिया है। तो इन सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो पोर्टल पर मैंने आपको बताया है, किसी भी रीजन का, 4 रीजन में पूरा बटा हुआ है पूरे ऑल इंडिया में, आप उसमें जिस रीजन में आप आते हैं वहां के संपर्क नंबर पर या फिर वहां का जो स्टूडेंट क्वेरी वाला जो ईमेल है उसका यूज करके आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आज का ये मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और किसी न किसी रूप में आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करेगा। प्रयास करिए, कंपोज अपनी ईमेल खोलिए, उसमें कंपोज वाले सेक्शन में जाइए, मेल कंपोज करिए, उसमें ईमेल डालिए studentquery@ जो आपको दिया है boatnr.org। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद अपनी पूरी प्रॉब्लम लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए जिससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट के बाद पूरा मैटर, लेकिन रिस्पेक्टफुली डियर सर मैम या रिस्पेक्टेड सर मैम, ये जरूर अच्छे से आप अपनी बात यदि कहेंगे तो सामने वाले भी बेटे हमारे आपकी तरह इंसान हैं, आपकी बात को सुनेंगे तो उसका समाधान करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है और इसी पर्पज से इस पोर्टल का निर्माण किया गया है और इसी वजह से ये ईमेल आईडी और जो आपके मोबाइल नंबर हैं या फ़ोन नंबर हैं उनको जारी किया गया है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिलेगी और आपको जो भी समस्याएं आ रही उनका समाधान कर पाने में आप सक्षम हो पाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। शुभकामनाओं सहित आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।